हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल खुशी कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के पार्ट 3 वीडियो के बारे में जानेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग इस पाठ के बारे में आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। संप्रति इस समय पाटलिपुत्रम अर्थात पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम पटना नामक नगर अति बहुत विशालम विशाल या बड़ा वर्तते का अर्थ होता है। तो इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर बहुत विशाल है। विशाल विशाल का मतलब यहाँ पर यह होगा कि पटना नगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है। इसका विस्तार हो चुका है, ठीक, फैलाव हो चुका है। यहां पर ध्यान दीजिए। आज बिहार की राजधानी पटना जो है पटना के नाम से जानी जाती है, लेकिन मध्यकाल में यही पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार भी कह सकते हैं पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। बिहारस्य राजधानी च अस्ति। च अस्ति जब चास्ति का विच्छेद करेंगे तो च धन अस्ति होगा। यहां पर च का अर्थ होता है और अस्ति का अर्थ होगा है। तो यहां से च हम यहां पर लेकर आएंगे अर्थ स्पष्ट करने के लिए। च का अर्थ होता है और बिहार से बिहार की राजधानी का अर्थ होगा राजधानी। अब यहां पर बच गया आपका अस्ति, तो अस्ति का अर्थ होता है और बिहार की राजधानी है। च को यहां पर लेकर आएंगे। एक बार और समझ लीजिए। बिहार से राजधानी चास्ती, तो यहां पर च को शुरू में लेकर आएंगे। च का अर्थ होता है और बिहार से बिहार की राजधानी का अर्थ होता है राजधानी। अब यहां पर अस्ति बचा तो अस्ति का अर्थ होगा है और बिहार की राजधानी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए। अनुदिनम दिन प्रतिदिन नगरस्य विस्तारः भवति। दिन प्रतिदिन नगर से नगर का विस्तार अर्थात विस्तार भवति होता है या हो रहा है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। तो किस नगर का विस्तार हो रहा है? तो यहां पर पटना नगर का विस्तार हो रहा है। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अस्यो तरस्याम, इसे जब हम तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो अस्य धन उत्तर श्याम। अस्य का अर्थ होगा इसका या इसके, और उत्तर श्याम यानी उत्तर। दिशी दिशा में, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती। गंगा नदी बहती है। तो किसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में? तो पटना के उत्तर दिशा में। यहां पर समझिए, ये आपका पटना हो गया और ये आपका उत्तर दिशा हो गया और ये गंगा नदी हो गई। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना नगर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में पटना है और उत्तर दिशा में गंगा नदी है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा और गंगा के दक्षिण दिशा में पटना। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसे समझ चुके होंगे। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, इसके ऊपर। किसके ऊपर? तो यहां पर
तस्या का प्रयोग गंगा नदी के लिए किया गया है। गंगा नदी के लिए तस्या का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर तस्या ऊपरी, इसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम जब इसे हम विच्छेद करेंगे तो यहां पर अर का विसर्ग बन जाएगा, अर का विसर्ग बन जाएगा तो गांधी सेतु धन नाम हो जाएगा। तो गांधी सेतु नामक, यहां पर नाम का अर्थ होगा नामक, गांधी सेतु नामक एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु, सबसे बड़ा सेतु है। किंच, यहां पर देखिए किंच, जब इसे हम विच्छेद करेंगे तो किम धन च होगा। किम का अर्थ होता है क्या और च का अर्थ होता है और। किंच और क्या, रेलयान सेतु रपी, रेलयान सेतु रपी, जब यहां पर तोड़ेंगे र को, जब र को तोड़ेंगे तो ये विसर्ग धन अ बन जाएगा। तो विसर्ग यहां पर तू के साथ लग जाएगा और अ जो है पी के साथ आकर लग जाएगा, पहले लगेगा। तो रेलयान सेतु अपी, तो रेलयान सेतु भी निर्मीयमानो वर्तते, निर्मीयमानो वर्तते, निर्मीयमानो अर्थात निर्माणाधीन, अब वर्तते का अर्थ होता है। तो कहने का मतलब है कि गंगा नदी पर रेल सेतु जो है निर्माणाधीन है, अर्थात निर्माण करने की तैयारी चल रही है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, नगरे अस्मिन पिछले एग्जाम में ये जो संधि विच्छेद के रूप में पूछा गया था, तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो नगरे धन, यहां पर अर्ध अ का पूर्ण अ हो जाएगा, पूरा अ हो जाएगा अस्मिन। अस्मिन का अर्थ होता है इस और नगरे का अर्थ होता है नगर में। तो नगरे अस्मिन का अर्थ होगा इस नगर में, इस नगर में। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है उत्कृष्ट या उन्नत। संग्रहालय, संग्रहालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सचिवालय, सचिवालय। गोल गृहम, गोल का अर्थ होता है गोल और गृहम का अर्थ होता है घर, तो गोल घर, इसका अर्थ होगा गोल घर। गोल गृहम का अर्थ होगा गोल घर। तारामंडलम, तारामंडल। जैविकोद्यानम, जैविक उद्यान, इसे विच्छेद करेंगे तो जैविक धन उद्यानम गुण संधि का उदाहरण है। मौर्यकालिक, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकालिक अवशेष। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर। इत्येत, इत्यादि। दर्शनीय संति, दर्शनीय है। इस नगर में, किस नगर में, तो यहां पर इस जो है पटना के लिए आया है, पटना नगर का जिक्र हो रहा है इसमें, इस नगर में यानी पटना नगर में। उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल घर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। अर्थात कहने का मतलब है कि देखने योग्य है। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, इसका पूरा नाम जो है संजय गांधी जैविक उद्यान है। मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन के बगल में ही है, आदि देखने योग्य स्थान है। अब आप लोग इसे समझ चुके होंगे। मान लीजिए इस प्रकार से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया कि गोल घर कहाँ है, गोल घर कहाँ है, तो गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। ये सभी संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम यानी गोल घर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि सभी पटना में ही है। तो गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। मान लीजिए पूछ दिया संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये भी पटना में है, यानी सब पटना में है। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं प्राचीन पटना नगरे। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय के पूजनीय, पूजनीयम स्थलम अर्थात पूजनीय स्थल, दसम गुरोह, दसवें गुरु,
10वें का अर्थ यहाँ पर 10 नंबर से है। 10 नंबर के गुरु, 10वें गुरोह, 10वें गुरु गोविंद सिंह से, गोविंद सिंह का जन्म स्थानम अर्थात जन्म स्थान। गुरुद्वारेति, जब इसे हम तोड़ेंगे तो गुरुद्वारा, गुरुद्वारा धन एत होगा, इति, इति होगा। अ जोड़ ई या आ जोड़ ई बराबर ए होता है। तो गुरुद्वारा धन इति, गुरुद्वारा। आप लोग ये जो है सिख संप्रदाय के गुरुद्वारा जो है सिख संप्रदाय के, सिख समुदाय के धर्म स्थल है, धर्म स्थल है। जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी प्रकार से गुरुद्वारा जो है सिख संप्रदाय के धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है। तो गुरुद्वारा ऐसा नामना यानी नाम प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसे एक बार और समझ लीजिए। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा ऐसा नाम प्रसिद्ध है। अब इसे आप इस प्रकार से समझिए कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। और उसी स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था, आज से लगभग 350 वर्ष पहले। उनके पिता का नाम तेग बहादुर था और उनकी माता का नाम गुजरी था। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। और ये 10वें गुरु थे। तो 10वें गुरु, तो यहां पर आप ये भी जान लीजिए कि प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु जो थे गुरु नानक थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के, सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जिनका जन्म नाना काना में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। आइए अब आगे देखते हैं। तत्र, वहां, देशस्य, जब इसे तोड़ेंगे तो देशस्य धन अस्य, इसका विच्छेद होगा। देशस्य का अर्थ होगा देश का, अयस्य का अर्थ होगा इस या इसका। तो इस देश के तीर्थयात्रिणः, तीर्थयात्रीगण दर्शनार्थम आयन्ति, दर्शनार्थम आयन्ति। दर्शनार्थम का अर्थ होता है दर्शन के लिए, आयन्ति आते हैं। यानी पटना में आज भी, पटना गुरुद्वारा में जहां पर गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, वहां पर आज भी इस देश के तीर्थ यात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के दर्शन के लिए आते हैं। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम अर्थात पटना, अब इसे हम पटना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वर्तमान में यही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कालात, प्राचीन काल से, अधावधि, अध धन अवधि, अधावधि जब इसे विच्छेद करेंगे तो अध धन अवधि होगा। अध का अर्थ होता है आज, अवधि का अर्थ होता है तक, आज तक। विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम अर्थात वैभव को धारयति, धारण करता है। अब आगे देखिए, इसे एक बार और समझ लीजिए। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। आगे देखिए, सर्वम च का अर्थ होता है यहां पर और सर्वम का अर्थ होता है सभी और सभी। संकलित रूपेण, संकलित रूप से, संग्रहालय, संग्रहालय में दर्शनीयमिति, दर्शन के लिए है। यानी कहने का मतलब है आज भी कुछ ऐतिहासिक अवशेष जो है, प्राचीन अवशेष जो है, संग्रहालय में दर्शन के लिए रखा गया है, जिसे आप पटना में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, पर्यटन मानचित्र, पर्यटन के मानचित्र पर नगरमिदम, जब इसे तोड़ेंगे
तो नगरम धन इदम होगा। इदम का अर्थ होता है यह और नगरम का अर्थ होता है नगर। तो इसे नगरमिदम को हम यह नगर कहेंगे। इसका अर्थ होगा यह नगर। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। नगरमिदम यह नगर महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। आज भी लोग यहाँ पर देश और विदेश से यहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए आते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के संपूर्ण अर्थ जान चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट 3 को तो देखिएगा ही, लेकिन इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा, ताकि संपूर्ण पाठ आपको भली भांति समझ में आ जाए, चूंकि किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी न हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।